वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। ये आपकी रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे हमने आपका पास्ट और प्रेजेंट डिस्कस किया था। और अब हम आ गए हैं पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम इस रीडिंग का फ्यूचर मतलब आपका फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में कैसे आपकी लाइफ अनफोल्ड हो रही है और क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्यूचर में दिख रही हैं। और फ्यूचर डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या आपके लाइफ लेसन्स हैं, या फिर क्या कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, या फिर क्या कुछ स्टकनेस है जिसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं कई बार। तो उस सारी स्टकनेस से कैसे निकलना है जिससे कि आप अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ये भी हम देखेंगे। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस रीडिंग पे आइए, तो आपको ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। और हमने आपके पास्ट में कुछ ब्लॉकेजेस देखे थे आपकी लाइफ में, या फिर कुछ स्टकनेस देखी थी, कुछ कन्फ्यूजन देखा था। और आई होप कि हमें यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे क्लियर हों और फ्यूचर पता चल सके कि अगले 6-7 महीने का फ्यूचर क्या है। गिव मी सम टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से अपने इंट्यूशन को 100% फॉलो करके इन कार्ड्स को निकालना है, आपके फ्यूचर के कार्ड्स को। ओके पाइसेस, लेट्स सी। अच्छा, ये कार्ड भी आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, और हमने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। एंड सबसे पहले टी लीफ देख रहे हैं और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे फ्यूचर के लिए। तो हम आपका फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो कार्ड आया है फ्यूचर के लिए, अगले 6-7 महीने के लिए, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है, ये आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ गाइडेंस टाइप का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा या फिर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो यूनिवर्स पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं से आपको गाइडेंस या क्रिटिसिज्म मिलेगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा। मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी लाइफ में, बट कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ है, जैसे आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिल रहा है, हो सकता है कोई समझदार इंसान आपको लाइफ में गाइडेंस दे, या फिर किसी टैरो रीडिंग के थ्रू आपको एकदम अनलॉक हो जाए वो चीज़ कि आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। दूसरा कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल। तो अगले 6-7 महीनों में क्या चीज़ होगी, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तो बेसिकली ये ब्लॉकेज हटेगी, ये ट्रबल या ये प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ से हटेगी और हमेशा के लिए निकल जाएगी। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, आपकी जीत होगी इस ट्रबल में, इस प्रॉब्लम में। तो अगर आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई ऑब्स्टिकल है लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल है कि कोई ऑब्स्टिकल है, जो कोई प्रॉब्लम है जो लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, हमें वो करने नहीं दे रही है जो हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप उस ऑब्स्टिकल से निकल जाओगे, वो परेशानी आपकी लाइफ से चली जाएगी अगले 6-7 महीनों में। ओके, उसके बाद ही बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है, मनी पाथ। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई पाथ है जिस पाथ पे चल के आप बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल करियर अपने लिए बना सकते हैं, फाइनेंसेस आपके सुधर सकते हैं, पैसे आपको अच्छे मिल सकते हैं, और ये पाथ बस आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इस पाथ को फॉलो करें। तो मुझे लग रहा है कि आप में से ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जहाँ पे आपका करियर बहुत ही अच्छा होगा आगे जाके, या फिर ये पाथ ही अपॉर्चुनिटी आपको अगले 6-7 महीनों में मिलेगी, जहाँ पे आपको ये पाथ, ये रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पे चल के आप अच्छे पैसे कमा सकते हो या फिर अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक चीज़ 6-7 महीने में हो रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे कमाने की विद इन योर जॉब और बिजनेस और करियर। उसके बाद है अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। अगले कुछ महीनों में आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील करने वाले हैं, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें या पर्सनल लाइफ में, जो पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी है और थोड़ा सा स्टबन है, थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो ये इस पर्सन की भी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में दिख रही है।
गेट बैक टू बेसिक। कोई चीज़ है जिसको आप शुरुआत से शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, एकदम ए से शुरू करेंगे, मतलब कोई चीज़ है जो आपने पहले की थी बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, अब आप वापस बेसिक्स पे जा रहे हो, आप वापस से किसी चीज़ को बिल्ड करने की कोशिश करोगे। जिस तरीके से आप पहले बिल्ड कर रहे थे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, तो आप वापस से शुरुआत से उसको बिल्ड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई आप मैथ्स की प्रॉब्लम या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, बट आपने जब उस इक्वेशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया तो स्टार्टिंग से ही आपने गलत फॉर्मूला लगाया और उसके बाद आंसर गलत आ गया, बट आप फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, एकदम स्टार्टिंग से वापस से कर रहे हो, शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जिसे आप वापस से एकदम फ्रेश माइंड के साथ में, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ में आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है, वापस से बेसिक्स पे जा रहे हो आप। टेम्प्रेरी सिचुएशन, यहाँ पे ऐसा भी बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी थी, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली चली जाएगी। ये 2 कार्ड्स हैं हमारे पास में जो कि ये हमें बता रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम को आप प्रेजेंट में डील कर रहे हो, बेसिकली वो प्रॉब्लम आपके अगले 6-7 महीनों में नहीं दिख रही है, वो प्रॉब्लम वैनिश होने वाली है। स्पिरिचुअल लव, अगले 6-7 महीनों में आप यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं और यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको रास्ता अपना क्लियर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल लव लिखा है और यूनिवर्स का बहुत सारा प्यार भी आपको मिल रहा है। तो अगले कुछ महीनों में आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, यहाँ पे कार्ड है कि अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो। इस कार्ड को इस डेक में इस तरीके से समझाया गया है जहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर से ये सेल्फ सेबोटाज से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो कोई भी ऐसा काम जानबूझ के मत करें कि आपको पता है कि ये मैंने किया तो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर ये मैंने किया तो मेरी फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फॉर से आप जब शुगर खाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ में, बट उसके बाद भी आप कॉन्स्टेंटली शुगर कंज्यूम कर रहे हो, ये उस तरीके की चीज़ है। तो ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि अगले कुछ महीनों में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप सेल्फ सेबोटाज ना करो अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को। ओके, ओ माई गॉड, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। यहाँ पे कार्ड आया है नीडल और थ्रेड का और मैसेज है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे इस कार्ड पे सुई और धागा बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि कोई आपकी सिंसियर विश है वो पूरी होगी। तो ये कार्ड किस तरीके क्या बताता है हमें कि कोई ऐसी चीज़, जैसे सुई में धागा हम अगर डालते हैं तो एक बार में धागा नहीं डलता है, राइट। तो ऐसे ये कोई ऐसी विश है जो आपने बहुत बार मांगी है बट वर्कआउट नहीं हो पाई है, बट आप बहुत ही इंटेंसली चाहते हो कि ये आपकी विश पूरी हो लाइफ में, आप कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हो, यू आर होपिंग फॉर दिस, बट बहुत बार नहीं पूरी हुई आपकी ये इच्छा और आपने बहुत समय से वेट किया है। तो ऐसी कोई इच्छा है आपकी पाइसिस जो पूरी होगी आपकी लाइफ में, जिसका आपने बहुत समय से वेट किया है, जो बहुत ही सिंसियर विश है, बहुत बार ट्राई हुआ बट नहीं हुआ है, तो वो अगले कुछ महीनों में होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है ग्रेट गुड फॉर्च्यून, पैसों और करियर के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं अगले कुछ महीने। यहाँ पे गुड लक दिख रहा है और फॉर्च्यून दिख रहा है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, तो यहाँ पे आपको पैसे भी कहीं से मिलते हुए दिख रहे हैं। अगेन ये मनी से रिलेटेड कार्ड है और ये कार्ड बोल रहा है कि या तो कोई आपको पैसे दे देगा या तो आप इनहेरिटेंट करोगे, राइट। तो आपको इनहेरिटेंस के पैसे भी मिल सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के, अपने दादा दादी से कुछ मिल सकता है, तो कुछ ना कुछ या तो आप इनहेरिटेंट करोगे या तो कहीं से आपको मिलेगा। ये अनएक्सपेक्टेड मनी है जो कोई आपको दे रहा है, कोई कुछ हो सकता है आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, कोई कुछ हेल्प करे आपकी फाइनेंसेस, या फिर आपको कहीं से पैसे मिल जाएं। तो दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपने काम भी नहीं किया है, ऐसा कुछ मिल रहा है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है टाइगर का और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप लाइफ में कुछ रिस्क ले रहे हो, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो अगले कुछ महीनों में। एंड आई थिंक इसीलिए आपका जो फाइनेंसेस वाला पार्ट है, जैसे ये था कि आप कोई ऐसी पाथ आप चूज़ कर रहे हो जहाँ पे पैसा होगा या फाइनेंसेस होंगे, यहाँ पे कैच ये है कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो अगले कुछ महीनों में, लाइक कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में।
और यहाँ पे है सक्सेस, आपके लिए हाउस आया है एस्ट्रल हाउस सक्सेस का। तो जिस भी चीज़ के लिए आप रिस्क ले रहे हो, जो भी आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप बेसिकली कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा झिझक रहे हो कि ओके मेरे दिमाग में ये चल रहा है पर मैं करूँ या ना करूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अगेन आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है पाइसेस, और यहाँ पे आप वैसे भी पाइसेस साइन हो, आप स्पिरिचुअली वैसे भी कनेक्टेड होते हो, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो। पाइसेस इज़ वन ऑफ द साइन जिनके इंट्यूशन हमेशा ही अच्छे होते हैं, अगर वो अपने इंट्यूशन को सुनना चाहें तो काफ़ी करेक्ट इंट्यूशंस होते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली इंट्यूशन मिलेगा, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से साइन देंगे। ये थर्ड मैसेज है जो ये बात कर रहा है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से साइन देंगे कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सॉन, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये बहुत ही दिस कार्ड मेक अ लॉट ऑफ सेंस। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें ऐसा लिखा है कि फ्यूचर में वो होगा जो आप जिस चीज़ पे आप अभी एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे कर्मा नॉट इन सेंस ऑफ टिपिकल कार्मिक साइकिल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कर्मा ऐसा है कि अगर आपको फ्यूचर जानना है कि अभी आपके 6-7 महीने बाद का फ्यूचर क्या होगा, तो अगेन आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपका फ्यूचर बिल्ट हो रहा है। जो आप थॉट से सोच रहे हो उस हिसाब से आपका फ्यूचर बिल्ट हो रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से फ्यूचर आपका बिल्ट हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपके फ्यूचर में अननोन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेंगी कि आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मेंटालिटी, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, कितना फेथ है, कितना होप है, कितना आप एक्शन ले रहे हो उन सब चीज़ों पे। तो एक पार्ट यूनिवर्स ने खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे हमें ये बताने के लिए कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से अपने आज का महीना, अगले महीना, उसके बाद का महीना आप कैसे निकालते हो। उसके बाद में यहाँ पे सन आया है और मून आया है। ओके, तो मून क्या बताता है हमें? मून हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस को आपको रजिस्ट नहीं करना है। अगले कुछ महीनों में कुछ बदलाव होंगे आपकी लाइफ में, और उन चेंजेस को होने दीजिए, क्योंकि वो चेंजेस आपको बहुत ही अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी झिझक हो सकती है, बट जस्ट गो विद द फ्लो। तो लाइफ के एक एस्पेक्ट में तो यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। आपके फ्यूचर जहाँ लाइफ ले जा रही है वहाँ पे जाके देखिए, कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको, रजिस्ट मत करिए चेंज को। उसके बाद है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। अगले कुछ महीनों में एक महीना ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ को पे रीस्टार्ट का बटन दबा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। कुछ नया वेंचर, नए क्रिएटिव आइडियाज़, नई तरीके की सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और ये सब कुछ लाइफ में आते हुए दिख रही है। तो रिफ़्रेश हो रही है लाइफ, और सन बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी भी बताता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा अगले कुछ महीनों में कि आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना है, मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, या फिर मुझे ये काम शुरू करना है। कुछ ना कुछ आप ऐसा अमेजिंग कर रहे हो जिससे आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद है डार्क मैन का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है अगले कुछ महीनों में। ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो मेल हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। बट ये जो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में है, इस इंसान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है अगले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें। तो ये आर्क टाइप है जो हमें आपकी लाइफ में दिखे हैं। उसके बाद जो लास्ट आपका कार्ड है वो है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो हमें ये गाइडेंस के तौर पे हमारे लिए कार्ड आया है कि कोई भी डिसीज़न या कोई भी रिएक्शन हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं करना है अगले कुछ महीनों में। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी इम्पल्सिव आप डिसीज़न नहीं लें, जैसे गुस्से में आके जॉब छोड़ दी, गुस्से में आके अपने बॉस को कुछ बोल दिया या फिर किसी को कुछ बातें सुना दी, क्योंकि जो आपका गुस्सा है वो आपका काम थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अगले कुछ महीनों में
आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो, आपका करियर वाला जो पार्ट है, जो फाइनेंसेस वाला पार्ट है, वो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो जो हाईलाइट आपकी लाइफ का दिख रहा है, मुझे पैसे दिख रहे हैं, आपके फाइनेंसेस दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे यहाँ पे, ओके। और आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे होंगे। द मून हमने यहाँ पे भी देखा था। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, जो 100% आपके फेवर में होंगे। क्योंकि हमने पास्ट में देखा था कि आपकी लाइफ बहुत बार स्टक हो जाती है, रुक जाती है, बट यहाँ पे द मून या फिर ये जो दोनों कार्ड मून के आए हैं, ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बट मून के साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब ये चेंजेस होंगे तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये चेंज क्यों हो रहा है, ये कनेक्शन चेंज क्यों हो रहा है, मेरा शहर चेंज क्यों हो रहा है, मेरी जॉब चेंज क्यों हो रही है, मेरा रिलेशनशिप चेंज क्यों हो रहा है। आप थोड़ा रेजिस्ट करोगे इन चेंजेस को, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि जो भी हो रहा है आपके 100% आपके फेवर में हो रहा है। और हो सकता है ये पैटर्न आपने पहले भी रिपीट किया हो, क्योंकि हमने स्टकनेस आपके करंट लाइफ में स्टकनेस देखी थी, आई रिमेंबर। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है ना, तो पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, पुरानी एनर्जीज़ को जाने दीजिए और यूनिवर्स को इतनी लिबर्टी दीजिए कि वो आपकी लाइफ में अपने हिसाब से पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। क्योंकि कई बार लाइफ स्टक हो जाती है जब हम छोड़ते नहीं हैं जिस चीज़ को छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को, चाहे पुराने बिलीफ सिस्टम हो, पुराने फेलियर्स हों, पुराने लोग हों लाइफ में। और उसके बाद डेविल की एनर्जी है। एक और चीज़ जो आपके फ्यूचर में गड़बड़ क्रिएट कर सकती है वो द डेविल है। द डेविल एग्जैक्टली सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है, जिसको मैंने पहले भी आपकी हेल्थ से के रिलेटेड बताया था कि वो काम मत करिए अपनी लाइफ में जो आपको पता है कि आपको हार्म करता है। डेविल एनर्जी ये बता रही है कि आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कोई ऐसी आदत है जो आपको छोड़नी पड़ेगी, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डाल रही है। ये आदत आपकी ओवर थिंकिंग की हो सकती है, ये आदत आपकी नेगेटिव थिंकिंग की हो सकती है, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है, मैं बेचारी हूँ या बेचारा हूँ ये मेंटालिटी हो सकती है, लाइफ में होपलेस हो जाना ये हो सकता है, किसी गलत चीज़ से एडिक्शन, गलत लोगों के साथ में कंपनी, गलत लोगों की संगति, किसी ऐसे कनेक्शन में से अटैच हो जाना जो कि हमें पता है हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये डेविल एनर्जी पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ अगेन फ्यूचर में आपके लिए ठीक नहीं है अगर आपने इस चीज़ को हटाया नहीं लाइफ से तो। और उसके बाद है टेन ऑफ वांस की एनर्जी। यहाँ पे कोई अगेन टेन ऑफ वांस ये बता रहा है कि कोई बोझ आपकी लाइफ का हल्का हो रहा है। पता है इतनी प्यारी चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना टेन ऑफ वांस से ये समझ में आ रहा है कि, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी प्रेजेंट लाइफ में टेन ऑफ वांस देखा था, बट ये डेक में टेन ऑफ वांस अलग है और इस डेक में डेविल भी अलग है। और इसीलिए मैं आपको डेविल का ये साइड बता रही थी कि ये डेविल एग्जिस्ट फ्यूचर में नहीं करता है, क्योंकि आप इस डेविल से लड़ के इस डेविल को हटा रहे हो अपनी लाइफ से। और ऐसे ही टेन ऑफ वांस भी है कि आपने सारे वांस को गिरा दिया है नीचे, आपने बस एक वान पकड़ के रखा है। तो अभी फ्यूचर में मेन चीज़ क्या हो रही है ना आपकी लाइफ में, कि आप अननेसेसरी चीज़ों को लाइफ में हटा दोगे, अननेसेसरी आपका स्ट्रेस लाइफ से हटा दोगे, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हटा दोगे। आप अगर बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड हो ना, तो आप स्ट्रेस नहीं दिख रहे हो फ्यूचर में, आपने बस अपना एक ड्रीम या एक गोल पकड़ लिया है कि ओके मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में ये करना है या फिर मुझे इस चीज़ पे मेहनत करनी है या फोकस करना है। आप बस एक ही चीज़ को आपने पकड़ के रखा है और आप काफ़ी ज़्यादा सुकून फील कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे जितने भी वाहन थे उनको आपने गिरा दिया कि नहीं मुझे इससे डील नहीं करना, मैं इसको इग्नोर करने वाली हूँ, मुझे फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना। तो अननेसेसरी जो बैगेज लेके या बोझ लेके आप घूम रहे थे, आपने उसको गिरा दिया और यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर वन ड्रीम, उस पर आप मेहनत करें और काम करें। और उसके बाद द हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट आपके पास्ट में भी आया था, हर्मिट आपके प्रेजेंट में भी आया था, हर्मिट आपके फ्यूचर में भी आ रहा है। ये आपकी शक्ति है, आपके इंट्यूशन की, और ये आपकी एनर्जी है आपके यूनिवर्स से कनेक्शन की, जो आपको बहुत ही अमेजिंग हाइट्स तक लेके जाएगी। पाइसेस हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा करें, हमेशा अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें। ये चीज़ें आपकी लाइफ को उस लेवल पे लेके जाएंगी जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ जा सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं से मूव ऑन कम्प्लीटली कर रहे हो, कर दिया आपने मूव ऑन, आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है फ्यूचर में,
और यहाँ पे आपकी विशेस पूरी हो रही है। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड को मैं आसपास देख रही हूँ। आप मूव ऑन करके कहाँ जा रहे हो? आप मूव ऑन करके एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का काम भी कार्ड भी होता है। अभी मुझे आपकी जितने भी कार्ड्स देख के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के, पास्ट के, जितने भी मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि 1-2 ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के जिन पे आपको काम करना है। ओके, एक तो ये हो सकता है कि हमें चेंज, कुछ चीज़ें लाइफ में बदलती हैं तो हमें घबराहट होने लगती है कि आगे अब जो चीज़ मिलेगी वो सही मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो 100% सही मिलेगी, इस डर से बाहर निकलें। दूसरा ये टॉक्सिसिटी है कि आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी है जिसको आपको हटाना है और किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करना है। ओके, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करिए, बाकी फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हम और ब्लॉकेजेस देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। अलोननेस, आप कभी कभी लोनली फील करते हो या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी यस ये बताती है कि आप बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर रहे हो, पर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को यूनिवर्स गाइड करते हैं, जो लोग डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों की लाइफ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट मी, यस कुछ साल थोड़े से स्ट्रगलिंग निकलते हैं, बट उसके बाद जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो बहुत ही स्पीड से ट्रांसफॉर्म होती है। तो अभी आपको लग सकता है कि ओ मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, बट आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी, आई होप मुझे याद रहें। पहला मैसेज ये है कि देखो, ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आपका ब्लॉकेज है अलोननेस। आपका ब्लॉकेज, कई बार जो चीज़ आपको लाइफ में ब्लॉक करती है वो ये है कि कई बार आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं अकेले कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूँ या कैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज करूँ। तो लोनलीनेस से 2 रास्ते निकलते हैं। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पर ये नए लोगों के लिए है। लोनलीनेस से 2 रास्ते निकलते हैं, एक डेविल का रास्ता है और एक डिवाइन का रास्ता है। अब अगर आप लाइफ में एक्सट्रीमली लोनली फील कर रहे हो या हार्डशिप फील कर रहे हो, तो एक जो डेविल का रास्ता है वो रास्ता आपको कहाँ पे लेके जाएगा? पहले तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, आप सैड फील करोगे, फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, यूनिवर्स मेरे साथ ही गलत करते हैं, मेरे कोई भी काम नहीं बनते, मुझे क्यों ये लाइफ में अकेले स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं अकेला फील कर रही हूँ। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, हम गलत लोगों के संगत में चले जाते हैं। क्योंकि हम अकेले हैं, तो हम शायद उन लोगों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो हमारे लिए टॉक्सिक है, बिकॉज हम अकेले हैं। तो ये सारे पार्ट डेविल के होते हैं। फिर हम अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, गलत हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं, ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई फील कराने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। ये सब डेविल का रास्ता है जो लोनलीनेस से गुजरता है। अगर आप एक बार इस रास्ते पे चलने लग गए, और इसकी शुरुआत बेचारेपन से होती है कि हम बेचारापन फील करने लग गए कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। अब जो डिवाइन का रास्ता है लोनलीनेस से, वो कैसे गुजरता है कि ओके, अब मैं लोनली हूँ लाइफ में, मैं अकेली हूँ, पर अब मैं हूँ और मेरे डिवाइन हैं, मैं हूँ और मेरे यूनिवर्स हैं, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, तो आप डिवाइन में अपनी खुशी को ढूंढने लगते हो, डिवाइन से आप कनेक्टेड फील करने लगते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आपको लगता है कि ठीक है मैं लोनली हूँ, मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है। ये एक बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पे मैं 100% फोकस अपने आप पे रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर, मुझे और किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ से क्या कर सकते हो आप, अपने लोनलीनेस से अपने गोल्स पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो, अपने पैशन पे फोकस कर सकते हो, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने पे फोकस कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने पे फोकस कर सकते हो, पैसे कमाने पे बहुत ही एक्सट्रीमली आप फोकस कर सकते हो। और एक और चीज़ बताती हूँ कि लोनलीनेस सबसे अच्छा टाइम होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम ही यही होती है कि फॉर से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो अगर आपके पर्सन ने या पार्टनर ने आपको ट्रिगर किया कॉन्स्टेंटली, तो आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप अकेले हो तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ पे काम कर सकते हो कि आप अपने मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप अपना ग्रैटिट्यूड बोल रहे हो, आप अपने इंटेंशन सेट कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो अपनी फ्यूचर की लाइफ को, आप लिख रहे हो कि आप फ्यूचर में क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो ये जो डिवाइन वाला रास्ता है ना, कुछ दिन अगर आपने इसको फुल्ली तरीके से फॉलो किया, जहाँ पे यू आर सेइंग योर ग्रैटिट्यूड, आप अच्छा नॉलेज सुन रहे हो इंटरनेट पे, आप कनेक्टेड हो, मेडिटेट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा, फिर आप अपने गोल्स पे फोकस करने लगोगे। तो ये डिवाइन का रास्ता है जो लोनलीनेस से निकलता है।
और आपको अपने आप फिर अच्छे लोग भी मिलने लगेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग से क्या समझा रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोगों का ये बेचारापन, आपका बेचारापन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। आप बेचारे नहीं हो, ओके पाइसीज, कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। ये कुछ लोगों का ब्लॉकेज है। दूसरा है लेटिंग गो। यस, इसके बारे में हम बात करें, आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट की कोई भी परछाई आपके फ्यूचर पे नहीं पड़नी चाहिए। पास्ट के फेलियर्स की परछाई, कि मैं फेल हो गई थी पास्ट में, हमेशा मेरे साथ गलत होता है, अगेन ये नहीं होना चाहिए। पास्ट में पैसे कभी नहीं कमा पाई तो फ्यूचर में भी नहीं कमा पाऊंगी। पास्ट में ये पर्सन ने मुझे बॉदर तो बहुत किया है, पर इसको मैं भूल नहीं सकती, चाहे वो कोई फ्रेंड हो या फिर लव रिलेशनशिप हो। पास्ट को पूरे तरीके से आपको इरेज करना होगा। एक नए माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगेन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको लेट गो करना है, क्योंकि लेट गो आप कर रहे हो उसके बाद में आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, वो जब स्पेस बन रही है। मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ कि पास्ट को लेट गो क्यों करना पड़ता है। सी, आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड होती है, आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड होती है पाइसीज। उस एनर्जी फील्ड में लिमिटेड जगह है। फॉर से कि ये आपकी एनर्जी फील्ड है, इसमें इतनी जगह है, पर इस एनर्जी फील्ड में क्या क्या चल रहा है। इतनी जगह है जिसमें आप पूरे टाइम ये सोचते हो कि लाइफ ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो आप ये नेगेटिव सोच रहे हो। फिर इतनी जगह है जहाँ पे वो लोग हैं जो आपको बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। फिर इतनी जगह है जहाँ पे फ्यूचर को लेके आप टेंशन लेते हो। और फिर इतनी जगह है जहाँ पे और आप कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो सकता है थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे आप खुश रहते हो। बट अगर आपने एनर्जी फील्ड का इतना सारा पार्ट नेगेटिव थिंकिंग में निकाल दिया, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है पॉजिटिविटी आने की, क्योंकि थॉट्स कैसे चल रहे हैं, नेगेटिव 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 चल रहे हैं। उन लोगों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो लोग इतनी एनर्जी फील्ड हमारी खा रहे हैं। मुझे मेरे एक्स पे गुस्सा आ रहा है, मुझे उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है। वो आपने उसको एनर्जी फील्ड में अपने एक्स को इतनी जगह दे दिया, या फिर टॉक्सिक लोगों को इतनी जगह दे दी कि नए लोगों के आने की जगह ही नहीं है। हमें इसे रिफ़्रेश करना पड़ता है एनर्जी फील्ड को, नए थॉट्स क्रिएट करके, पॉजिटिविटी क्रिएट करके, विजुअलाइज करके, अफर्मेशंस बोल के, ग्रैटिट्यूड बोल के, तब ये एनर्जी स्पेस क्लियर आउट होती है। फिर जो ब्लेसिंग आने वाली है वो ब्लेसिंग आती है, नहीं तो लाइफ सालों तक स्टक रहती है। तो यू हैव टू क्लियर योर एनर्जी फील्ड। और एनर्जी फील्ड तभी क्लियर होगी जब आप लेट गो करोगे अपनी सोच को, अपनी पुरानी सोच को, अपनी नेगेटिव सोच को, पुराने लोगों को जब लेट गो करोगे, तब वो स्पेस क्रिएट होगी जहाँ पे अच्छी चीज़ें आ पाएंगी। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है, कि आपको कुछ लेट गो करना है और आप लेट गो नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज़ क्या है, लेजीनेस। ओ माय गॉड, डेविल लिटरली आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है कि आप बस आलसी हो, आप बस अपने काम को टालते हो, जो आपको करना चाहिए वो नहीं करते हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप चाहे वो अपने आप पे मेहनत हो, अपने करियर पे मेहनत हो, या फिर अपने मैनिफेस्टेशन पे मेहनत हो, चीज़ें अट्रैक्ट करने पे मेहनत हो, यू आर नॉट डूइंग द वर्क। सिंपली इसीलिए आपकी लाइफ रुकी हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ब्लॉकेजेस सबके हों, बट आप कुछ तो, ये अगर लेजीनेस आपका लाइफ का हो सकता है कि बड़ी ब्लॉकेज हो, इस पे आपको फोकस करना है। अभी हम ये देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो यूनिवर्स हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लाइफ से हटानी है, जिससे कि हमारी लाइफ स्पीड अप हो सके और हम अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी तक पहुंच सकें। क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं पाइसीज, लेट्स सी। सरेंडर टू नो एक्शन। यहाँ पे जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं लाइफ में, अपना फोकस उस पे से हटाएं। जो प्रॉब्लम्स आपके हाथ में नहीं हैं उस पे से अपना फोकस हटाएं और उन चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें कि ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यूनिवर्स के इस प्रॉब्लम का क्या करना है, मुझे बार बार मेरे थॉट्स में ये प्रॉब्लम आती है, बार बार मेरे दिमाग में आता है कि इस चीज़ का क्या होगा। जब भी वो थॉट दिमाग में आए तब भी उस थॉट को बोलें कि इट्स ओके, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी विश पूरी हो जाएगी, मैंने इसको यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। तो जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसको हटा देना है और फोकस उन चीज़ों पे करना है जो हमारे कंट्रोल में है।
हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, करियर भी हमारे कंट्रोल में बहुत हद तक होता है, करियर भी हमारे कंट्रोल में होता है अगर आप फेलियर से झुक ना जाओ लाइफ में। तो क्योंकि एक बार फेल हुए हो ना, फिर से किसी और चीज़ में ट्राई करो, थर्ड चीज़ में ट्राई करो। ये भी आपके एक्शन हो सकते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना ये भी आपके हाथ में है। आपका सबकॉन्शियस चेंज करना ये भी आपके हाथ में। आप मैनिफेस्टेशन करना ये भी आपके हाथ में है। मेडिटेशन करना ये भी आपके हाथ में है। मेहनत करना आपके हाथ में है। अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने अपीयरेंस, अपने कम्युनिकेशन को चेंज करना आपके हाथ में है। लोगों को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। कोई विश चाहिए जो पूरी करवाना चाहते हो, डेस्परेटली बड़ी विश है, वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगी, उसको यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। लोग नहीं बदल रहे, ख़राब बिहेव कर रहे हैं, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। इन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आप अपनी लाइफ में बदल सकते हो। लेजीनेस आप बदल सकते हो, वरी, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आप चिंता करना छोड़ दीजिए और एक एनजाइटी ड्रिवन लाइफ जीना छोड़ दीजिए कि पूरे टाइम टेंशन होने लगती है, एनजाइटी होने लगती है, फ्यूचर का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की आदत हो गई है। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए, ये टेंशन को छोड़िए। यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं। सरेंडर टू ट्रस्ट। टेंशन कैसे छोड़ोगे? जब आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होगा। यहाँ पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके हायर सेल्फ आपको कौन सी पाथ पे ले जा रहे हो उस पर ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, और खुद के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। भरोसा रखिए ओके लाइफ में। सो यस। और बॉटम ऑफ द डेक पे है सरेंडर डिनायल। जो चीज़ हो गई है उसको एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो और आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसीज। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि इन चीज़ों ने आपकी हेल्प की है या नहीं की है। और इन सारी बातों को याद रखिएगा। 1 महीने बाद फिर से विज़िट करिए इस रीडिंग को, फिर से 1 महीने के बाद के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब भी लॉस्ट फील कर रहे हो तब देखो इन सारी रीडिंग्स को, तो आई थिंक आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंसाइट समझ में आएगा। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।